आज की ये वीडियो होने वाली है 9th क्लास के लिए। 9th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे। हम सिर्फ पेयरिंग स्कीम नहीं देखेंगे बल्कि डिटेल के साथ देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और आपने कौन से चैप्टर के लॉन्ग करने हैं, ये मैं आपको बता दूँगा। तो इसके अलावा आपको मैं पास पेपर भी दिखाऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करते और सबसे पहले हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 3 दिए होते हैं, जिनमें से आपने कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके फर्दर आगे 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है और दूसरा न्यूमेरिकल का। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी पहला लॉन्ग क्वेश्चन वो होता है चैप्टर 1, 3 या 5 से। इन तीनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से लॉन्ग आ सकता है और किसी से न्यूमेरिकल आ सकता है। फिज़िक्स की जो पेयरिंग स्कीम है वो इसी तरह होती है। कुछ चैप्टर्स होते हैं उन्हीं में से या लॉन्ग भी आ सकता है या न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो आपने जो है ये तमाम चैप्टर के लॉन्ग भी याद करने हैं और न्यूमेरिकल भी याद करने हैं। इसके बाद होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये होता है चैप्टर नंबर 2, 7 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो होता है वो होता है चैप्टर नंबर 4, 6 और 8 से। तो इसमें से आपने कौन सा करना है? तो इसमें से आपने पहला और आखिरी पेयर कर लेना है, यानी क्वेश्चन 5 और 7 कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 से होता है। चैप्टर 1 से 3, चैप्टर 3 से 3 और चैप्टर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो है 3 जो होता है वो चैप्टर नंबर 2, 7, 9 से। चैप्टर 2 से 3, चैप्टर 7 से 3, 9 से 2। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो होता है चैप्टर 4 से 6 से और 8 से, और चैप्टर 4 से 3, चैप्टर 6 से 3, चैप्टर 8 से 2। तो ये तो थी पेयरिंग स्कीम। अब हम आगे देख लेते हैं पास पेपर के बारे में कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपने डेफिनेशन और डिफरेंस ये अच्छे से याद कर लेने हैं। इसके अलावा डिफाइन में जो है ऐसा यूनिट आपने वो भी अच्छे से याद करना है और एग्जाम्पल ज़रूर याद करनी है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये है पास पेपर। इसे हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला ही क्वेश्चन देखें, यहाँ पे डिफाइन एटॉमिक फिज़िक्स एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसके बाद है हाउ स्टॉपवॉच इज़ यूज्ड। देखें एक और बात कि आपने जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें आपने अच्छे से याद करना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद आपने तमाम डिफाइंस याद करनी है और डिफरेंस याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये है डिफरेंस है बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के दरमियान। क्वेश्चन 4 अगेन मोमेंटम की जो है वो डेफिनेशन है। यहाँ पे आपने ऐसा यूनिट जो है वो इसका ज़रूर लिखना है। तमाम डेफिनेशंस के आपने ऐसे यूनिट अगर हैं तो याद कर लेने हैं, फार्मूला है तो याद कर लेना है। क्वेश्चन 5 2 डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। एक और बात, आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टाइप वाले क्वेश्चन भी याद कर लेने हैं। इसके बाद छठा है डिफाइन इनर्शिया, अगेन वही डिफाइन। इसके बाद 7 क्या है, 7 है व्हाट इज़ मीन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी अगेन वही डिफाइन पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब है। 8 जो है वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पोर्टेंस टू अस, इम्पोर्टेंस पूछ रहा है यानी एडवांटेज। आप चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। अब यहाँ पर पहले डिफरेंस है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का। इसके बाद यूज़ पूछ रहा है एडवांटेज लाइडार गन का, और ये लाइडार वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैन अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड हैज़ एक्सेलरेशन, क्वेश्चन नंबर 3।
तो इसके बाद क्वेश्चन 4 है डिफाइन पास्कल लॉ, वही अगेन डिफाइन डेफिनेशन पूछ रहा है। इसके बाद 5वां है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। छठा एक्सप्लेन करना है। 7वां अगेन वही डिफाइन। 8वां वही डिफरेंस सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। इसी टाइप की क्वेश्चन आने, आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद क्वेश्चन 4 देखते हैं, फिर से डिफाइन, फिर से व्हाट इज़ मीन बाय, फिर से डिफाइन। इसके बाद ये और 5वां जो है फिर से डिफाइन। व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ अ सोलर सेल, व्हाट इज़ द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट मार्क्ड ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, राइट एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आपको यहाँ तक मालूम हो गया होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अब देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपने तमाम के तमाम कर लेने, कहीं से भी आ सकता है। इन तीनों में से आपको जो पेयरिंग आसान लगे आपने वो कर लेनी है। ख्याल रखना है कि जो 3 चैप्टर आपको बताएं तीनों के लॉन्ग, तीनों के न्यूमेरिकल याद कर लें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। और न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल भी देख लें आप, ये भी आपके लिए फ़ायदा होगा। तो देख लेते हैं किस टाइप के लोग हैं। डिराइव एन इक्वेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, प्रूव करना है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। फिर न्यूमेरिकल। क्वेश्चन 7 है, डिफाइन टार्क एंड डिस्क्राइब इट इन डिटेल। और उसके बाद न्यूमेरिकल। तो ये बिल्कुल आसान है, अगर आप अभी से तैयारी करें तो बहुत आसानी से इसकी तैयारी हो